पेशवर में अर्धसैनिक मुख्यालय पर अचानक आतंकवार। क्या पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इस भयानक हमले से बच पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्फी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम आपको पेशावर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर से रूबरू कराने वाले हैं। सोमवार को पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। हमले की शुरुआत में ही जोरदार धमाके सुने गए और भारी गोलीबारी हुई। यह हमला सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती अस्थिरता और राज्य संरचना की नाजुकता का जीता जागता प्रमाण है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई जारी है, लेकिन अब तक 3 लोग इस हमले में भयानक कीमत चुका चुके हैं। पाकिस्तान के भीतर ये लगातार बढ़ती हिंसा उसकी राजनीतिक अस्थिरता और लंबे समय से चल रहे विद्रोह का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, इस हमले का संदर्भ और भी गंभीर है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में क्वेटा में हुए कार बम विस्फोट की तरह ही था, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। बलूचिस्तान और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तान को लंबे समय से आंतरिक विद्रोह और उग्रवाद की समस्या झेलनी पड़ रही है। आज पेशावर में जो हुआ वो न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा संरचना पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह हमला ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान में आतंकी और उग्रवादी संगठन अपनी रणनीति को लगातार अंजाम दे रहे हैं, राज्य की सुरक्षा मशीनरी और कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बंदूकधारियों ने मुख्यालय पर धावा बोला और इलाके में कई विस्फोट किए गए। सोशल मीडिया पर भी हमले के तुरंत बाद वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें एफसी चौक में सदर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा बलों की गहन रणनीतिक तैयारियां भी आतंकवाद को रोकने में सफल नहीं हो रही है। सिर्फ 3 मौतें हुई हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये संख्या बढ़ सकती है। इस हमले ने पाकिस्तान की जनता और सेना दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। इस घटना का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान में लगातार राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव के बीच ये हमला हुआ है। इस साल की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान में कई आतंकी घटनाओं ने नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। जनवरी से अब तक 430 से ज्यादा लोग विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इसमें बलूचिस्तान में 6 सैनिक भी मारे गए। ये आंकड़ा पाकिस्तान की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। पाकिस्तानी अधिकारी मियां सईद अहमद का कहना है कि हमले के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इस तरह के हमलों से बच नहीं पा रहा, तो उसके अंदरूनी राजनीतिक और सैन्य ढांचे की वास्तविकता कमजोर है। पेशावर हमले ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान न केवल बाहरी खतरे, बल्कि आंतरिक उग्रवाद और विद्रोह के बीच खुद को असुरक्षित पाता है। यह देश के राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी बड़ी चेतावनी है कि सुरक्षा व्यवस्था में गहरी गड़बड़ी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों की श्रृंखला लगातार बढ़ी है। 3 सितंबर को क्वेटा में एक राजनीतिक रैली में आत्मघाती हमले हुए, 11 लोग उसमें मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए। मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन का अपहरण किया और ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की हत्या कर दी। यह लगातार हिंसा पाकिस्तान की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को दर्शाती है। इस हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा ढांचा पूरी तरह विफल है। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की झलक मिली है, लेकिन ये केवल औपचारिक दिखावा है। असलियत ये है कि लगातार होने वाले हमले पाकिस्तान के लिए गंभीर राजनीतिक संकट पैदा कर रहे हैं। देश के नागरिक अब भीषण असुरक्षा में जी रहे हैं और ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना इस गंभीर स्थिति का सही ढंग से सामना करने में सक्षम है या नहीं। यह हमला पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। पाकिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और बलूचिस्तान तथा पश्चिमी सीमाओं पर विद्रोह इस हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यह हमला पाकिस्तान में सरकार और सेना की नाकामी का प्रतीक भी है। जब नागरिक और सैनिक सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर है, ऐसे में लगातार हमले ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियां और राजनीतिक प्राथमिकताएं पूरी तरह विफल हैं।
आज का पेशेवर हमला पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। यह हमला सिर्फ पेशावर तक सीमित नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न खड़ा करता है। सेना और अर्धसैनिक बलों की जवाबी कार्रवाई के बावजूद लगातार हमलों का होना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने की कोई ठोस नीति है ही नहीं। पेशावर की यह घटना पाकिस्तान के लिए गंभीर चेतावनी है कि अगर अंदरूनी उग्रवाद और राजनीतिक अस्थिरता को नहीं रोका गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। पाकिस्तान में इस हमले के राजनीतिक मतलब भी गहरे हैं। लगातार हिंसा, आत्मघाती हमले और विद्रोह देश की राजनीतिक स्थिरता को लगातार कमजोर कर रहा है। यह हमला ये दिखाता है कि पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा बलों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल नहीं है। ये सिर्फ पेशावर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की राजनीतिक और सुरक्षा संरचना के लिए खतरा है। इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में सुरक्षा बलों की कमजोरियों का फायदा आतंकी संगठन उठा रही है। लगातार हमले पाकिस्तान के लिए सिर्फ मानव हानि ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक संकट भी पैदा कर रही है। पेशावर और क्वेटा जैसे हमले ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इस गंभीर समस्या को सुलझाने में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। पाकिस्तान की बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और लगातार होने वाले हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। यह हमला ये दिखाता है कि पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक नेतृत्व की गंभीर कमी है। नागरिक और सुरक्षा बल दोनों असुरक्षित है। ये केवल पेशावर ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है कि उसकी सुरक्षा नीतियां लगातार असफल हो रही हैं। पेशावर हमले ने पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। लगातार हमले दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा मशीनरी नाकाफी है। आतंकवाद और विद्रोह से निपटने में असफल पाकिस्तान के लिए ये गंभीर चेतावनी है। यह हमला ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान में सरकार और सेना दोनों के पास समस्या को संभालने के लिए कोई ठोस योजना है ही नहीं। जी, पाकिस्तान में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बावजूद लगातार हमले जारी हैं। ये केवल सैन्य विफलता नहीं, बल्कि राजनीतिक विफलता को भी दर्शाता है। पेशावर हमले ने पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता का सच उजागर कर दिया है। जब नागरिक और सैनिक दोनों असुरक्षित हों तो ये देश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। पेशावर हमले ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सुरक्षा विफलताओं को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों की कमजोरी और राजनीतिक नेतृत्व की असफलता का प्रतीक है। पाकिस्तान में लगातार बढ़ते हिंसा के मामलों ने स्पष्ट कर दिया है कि देश आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के मामले में कितनी असुरक्षित स्थिति में है। जो देश खुद की आंतरिक स्थिति नहीं संभाल पा रहा है, वो देश दूसरे मुल्कों के लिए लड़ने का प्रस्ताव भेजता है, उन्हें उकसाता है और फिर जब वहां से पलटवार आता है तो वही देश यूएन में गुहार भी लगाता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।